जो मेयर का टिकट हुआ है उससे व्यापारी वर्ग काफ़ी असंतुष्ट। विधायक हैं, सांसद हैं, वो ये कह रहे थे कि बीच से आएगा हमारे, कोई हेलीकॉप्टर से या पैरासूट से नहीं आएगा। तो क्या ये माना जाए कि उन लोगों की चली नहीं? व्यापारी वर्ग को इतनी उम्मीद थी कि कोई लोकल आदमी ही नगर निकाय का चुनाव लड़े और हमारा मेयर प्रत्याशी मेयर का चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि उसने अभी तक झांसी की जनता के लिए क्या काम किया। निकाय चुनाव अपने पूरे सबाब पर है। कुछ ही दिनों बाद वोट डाले जाएंगे और ऐसे में हम आम जनता और व्यापारियों की राय लेने पहुंचे हैं कि इस चुनाव के बारे में क्या कहते हैं, और ख़ास तौर से जो व्यापारी भरपूर सहयोग भाजपा को करता था, क्या इस बार वो भाजपा के साथ खड़ा है, या उन्हीं से हम बात करते हैं। हमारे साथ अशोक जैन जी हैं जो व्यापारी नेता हैं। जैन साहब, ये बताइए इस बार क्या स्थिति है चुनाव की, क्या चल रहा है? भाई साहब, इस बार नगर निकाय के चुनाव में जो मेयर का टिकट हुआ है उससे व्यापारी वर्ग काफ़ी असंतुष्ट है। व्यापारी वर्ग को इतनी उम्मीद थी कि कोई लोकल आदमी ही नगर निकाय का चुनाव लड़े और हमारा मेयर बने, जिससे कि झांसी का विकास और झांसी की प्रगति बिल्कुल कायदे से चलती रहे। लेकिन ये एक ऐसे प्रत्याशी को झांसी की जनता पर थोप दिया गया, और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज तक जो प्रत्याशी मेयर का चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि उसने अभी तक झांसी की जनता के लिए क्या काम किया। एक भी कार्य अगर वो ये बता दें या इस चुनाव से पहले झांसी की जनता में वो रहे हों, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि वास्तव में जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का टिकट दिया वो रियल में हमारी झांसी के विकास के लिए कुछ करेगा। हमारी मजबूरी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है और हमें मजबूर होके ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ता है। हमारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा जिससे हम उम्मीद रखें कि वो चुनाव जीतकर झांसी के विकास की बात करें। क्या यहाँ के नेताओं को या पार्टी को कोई लोकल में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं दिखा स्वच्छ छवि का, जो उसको बाहर से लेने की जरूरत पड़ी? मऊरानीपुर से यहाँ आए हैं, लगातार उनके ऊपर बाहरी का नारा लग रहा है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है और झांसी का मीडिया भी जानता है कि झांसी में माननीय रामतीर्थ सिंघल जी मेयर रहे, लेकिन अब सीट बदलने पर उनसे पहले हमारी मेयर रही किरण बुकसेलर। अगर उनको ये टिकट मिल जाता तो मैं समझता था कि ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा होता। उस महिला ने इस झांसी के लिए बहुत काम किए और उसके काम करने का मुख्य कारण ये रहा कि उस समय हमारे विधायक, सांसद और लोकल के साथ साथ प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, पूरा सहयोग मिला। ये जो प्रत्याशी अभी बाहर से लाया गया, इसने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को न समझा न जाना, और आज अचानक एकदम हमारे लिए वो मेयर के चुनाव में झांसी में उतरा है। अब देखिए उसका भाग्य और हम झांसी की जनता का क्या भाग्य बनता है, ये आगे चुनाव में पता लगेगा। यहाँ के जो नेता हैं, गणमान्य नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो ये कह रहे थे कि हमारे बीच से कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, और ये भरपूर मतलब पुरजोर तरीके से कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे कि बीच से आएगा हमारे, कोई हेलीकॉप्टर से या पैरासूट से नहीं आएगा। तो क्या ये माना जाए कि उन लोगों की चली नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भी झांसी के विधायक हैं और सांसद हैं, सबने अपने तरीके से अपने बात रखी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का मंथन हुआ ऊपर जाकर और कैसे क्या हुआ, जो एकदम अचानक ये हमारे लिए नया प्रत्याशी झांसी पर थोप दिया गया।
जो पहले उत्साह दिख रहा था जब उसका आरक्षण डिक्लेयर हुआ था, वो उत्साह अभी चुनाव में दोबारा जब हुआ डिक्लेयर आरक्षण, तब नहीं दिख रहा है। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? इसका मुख्य कारण आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से कि जिस समय पहली बार डिक्लेयर हुआ और फिर उसके बाद थोड़ा सा चुनाव रुक गया, उस समय झांसी की जनता को बहुत ही जोश था कि हम बहुत अच्छा अपना एक मेयर चुनेंगे जो झांसी के लिए काम करेगा। और अब जो है जब ये नाम झांसी की जनता के सामने आया तो झांसी की जनता का मनोबल गिर गया। हमारे लोगों की मजबूरी हो गई कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में से एक हैं, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। अगर इसके अलावा कोई मजबूत अगर किरण बुकसेलर ही इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती तो मेरे ख्याल से लाखों वोट से वो विजयश्री पाती। एक विडंबना और है कि जो अन्य दल के प्रत्याशी हैं उनको शायद आप भी नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते। एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक रहे, उनको तो शायद जानते हैं, लेकिन वो भी अपने आप को कहीं इस लाइन में नहीं दिख रहा है। हमें ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर कैसे हो गया? विपक्ष में के पास हकीकत में वास्तव में मेयर के लायक कोई प्रत्याशी ही नहीं रहा और ना ही विपक्ष ने ये कोशिश की कि वो किसी अच्छे प्रत्याशी को चुने। इसलिए ये चुनाव अब लगता है कि एक तरफा चुनाव है। तो अब जैसे प्रत्याशी आपके लिए विकल्प नहीं है, कोई विपक्ष में आप वोट डाल नहीं सकते, तो क्या मजबूरी में आपको भाजपा को जिताना पड़ेगा? ये बहुत बड़ी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र के द्वारा इतने सराहनीय और इतने अच्छे काम किए गए कि व्यापारी वर्ग और आम जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मजबूर होकर हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करना होगा और उन्हीं को वोट देना होगा। जैसा कि ये थे हमारे साथ व्यापारी नेता अशोक जैन जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से बाहरी प्रत्याशी को यहाँ लाया गया वो व्यापारी उसको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन मजबूरी में इनको भाजपा का साथ देना पड़ेगा। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।